नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम न्यूज और मैं हूं संदीप एंथोनी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनावी सरगर्मी है। इसी बीच हमारे पास विकास की बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं महिला कैंडिडेट जिला यहाँ पर आपको सभापति का यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं सुनीता जी, जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद है। तो आइए इनसे विकास की बात हम करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अगर जनता इन्हें मौका देती है तो क्या ये जनता कसौटी पे खड़ी उतरती है या नहीं। तो सबसे पहले पब्लिक टाइम न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। अपना परिचय आप दीजिए। मेरा नाम सुनीता देवी है और मेरे पति का नाम है सोम मधुकर। मैं वार्ड नंबर 15 से सभापति का चुनाव लड़ रही हूँ। अच्छा, आप हमें ये बताइए क्या सोचकर इस चुनावी माहौल में आप उतरी हैं। चुनाव का बिगुल बच चुका है, आप क्या सोचकर इस चुनाव के माहौल में उतरी है? क्या आपका बैकग्राउंड कोई आपका पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स का है, राजनीति का है आपके पास कोई बैकग्राउंड? देखिए, ऐसे तो हम चुनाव लड़ते ही हैं। इसके पूर्व भी अपनी ये वार्ड कमिश्नर का चुनाव लड़ते आए हैं। नगर में 13 नंबर 15 नंबर वार्ड से हम चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस बार पूरे रक्सौल को देखते हुए देखिए कि रक्सौल में नाला, रोड, हर तरह का दिक्कत है। इसीलिए हम वार्ड के बारे में सोचना छोड़ दिए और सोचे कि जनता हमें मौका दे और मैं पूरा वार्डों के लिए 25 वार्डों के लिए रक्सौल के लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ। अगर एक बार मौका हमें देंगे जनता तो मैं रक्सौल के लिए बहुत कुछ सोच के रखी हूँ जो मैं करूँगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता आपको मौका देगी? देखिए, ऐसे मैं अपने पति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरे पति ठेकेदार हैं और वो माने हर वार्ड में सड़क नाला बनवाए हुए हैं ना, माने नहीं पोस्ट होते हुए भी वो ठेकेदार के माध्यम से बहुत सारे योजना बनाए हुए हैं, काम करवाए हुए हैं। और मैं ये सोच के माने ये सभापति में उठी हूँ कि शायद हमको जनता मौका दे तो वो ठेकेदार के माध्यम से मैं अगर मेरे पास मैं सभापति बनती हूँ तो शायद मैं पूरे रक्सौल के लिए कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, आप हमें बताइए, चूँकि आप स्वयं महिला हैं और यहाँ पर महिला के लिए आप वर्क कर रही है, आप महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए आपकी क्या सोच है? क्या प्रयास क्या होगा आपका महिलाओं के सुधार के लिए, शिक्षा दीक्षा के लिए, डेवलपमेंट के लिए? आपका क्या एजेंडा, क्या है आपका रणनीति, क्या होगी? देखिए, सोचने के लिए तो मैं बहुत माने हर चीज़ सोची हूँ कि मुझे रक्सौल में महिलाओं के लिए क्या करना है, लड़कियों के लिए क्या करना है, कहाँ जाता है, क्या होता है, क्यों नहीं हो रहा है। तो पावर आने के बाद ही मैं इसके माने कार्य, हाँ जी, मैंने छानबीन कर सकती हूँ और उसके बाद ही मैं जनता के पास लाऊंगी कि किस कारण से रक्सौल में योजनाएं आती है और कार्य नहीं हो रहे हैं। चलिए, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप बहुत सारे विकास का काम करेंगी, जनता को डेवलप करेंगी, या शहर में बहुत सारा विकास करेंगे, डेवलपमेंट कामों का बहुत सारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंचेगा। देखिए, एक और बात, मान लीजिए हमारे हस्बैंड जो है वो ठीक विधायक की योजना से बहुत सारा योजना यहाँ करवाए हैं। जब विधायक योजना आ सकते हैं तो ये सांसद योजना क्यों नहीं आ रहे हैं, ये चेयरमैन योजना क्यों नहीं आ रहे हैं? आ रहे तो फिर कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं? हम लड़के हम विधायक जी से अपना बात रखते हैं और रक्सौल में बहुत सारा कार्य करवा चुके हैं, मेरे हस्बैंड करवाए हुए हैं। तो फिर सांसद और ये सभापति का माने योजना कहाँ चल जा रहे हैं कि इस माने रक्सौल में नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो भी फंड आ रहा है वो यहाँ पर लोगों तक नहीं पहुँच रहा है, विकास नहीं हो रहा है। आखिर वो फंड आ रहा है तो जा कहाँ रहा है? तो यही आपका एक सवाल है और इसी को विकास करने के लिए आप इस चुनावी मैदान में खड़ी हुए हैं। इसलिए तो हम वार्ड का चुनाव छोड़कर मैं सभापति के लिए खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आखिर ये रक्सौल में चल क्या रहा है। तो अगर आप जनता आपको चुनती है तो आप विकास करेंगे ना? जी, मैं जरूर विकास करूंगी और जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि भीड़ भाड़ों में ना जाए। जो आजकल जो झुंड लेकर निकलते हैं ये वोट मांगने के लिए, वो झुंड पर ना जाए, क्योंकि वो जो झुंड में निकलते हैं वो झुंड में ही रह जाते हैं, वो फिर कुछ कर नहीं पाते हैं। जो अकेला निकल रही है और अकेले वोट मांग रही है वही आपके लिए कुछ कर सकती है। इसलिए मैं झुंड में कभी नहीं निकली हूँ। जो भी मैं बात रखती हूँ जनता के पास जाती हूँ, अपना बात रखती हूँ, जनता से बात करती हूँ और मैं करूँगी कार्य अकेले ही करूँगी, भीड़ भाड़ से नहीं कर सकती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे बीच वार्ड नंबर सभापति के यहाँ पर सुनीता जी।
है ना। जी। यहाँ पे मौजूद है जिनका कहना है कि अगर मुझे चुना जाता है तो इस शहर का मैं विकास करूंगी, संपूर्ण विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचेगी। इन्हीं सवालों के साथ नहीं, एक और बात, अच्छा, एक और एक बात, आखिरी जी, बात है, जी। उनसे भी हम जानना चाहते हैं। बोलिए, और क्या मैं कहना कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे सभापति हैं जो उठे हुए हैं और वो कपड़ा, साड़ी, पैसा ये सब वार्डों में बांट रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना साड़ी पर जाए, ना पैसा पर जाए, ना खान पान पर जाए, ना मांस मछली पर जाए। इसलिए जो आपको खिला कर, पहना कर पैसा, क्योंकि देखिए पहली बात जो बोलते हैं वो करते नहीं है, समझे। इसीलिए मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। अगर जनता हमें मौका दे तो मैं बोलूँगी नहीं, करके दिखाऊंगी। इसलिए कि मैं 25 साल से यही सुनते आई हूँ कि मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं रक्सौल में ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। लेकिन 25 साल से जो जीतते हैं कुछ करते नहीं हैं। अगर करते तो हर वार्ड कमिश्नर अपने अपने वार्डों का अगर हर काम करवा दे तो हर वार्ड स्वस्थ रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इसीलिए मैं वादों पर नहीं, मैं अपने कर्म पर विश्वास रखती हूँ। बिल्कुल, कर्म पर ही विश्वास होनी भी चाहिए। रक्सौल में क्या है, सरकार का बहुत सारा फंड आता है लेकिन आम जनता तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो आखिर ये कमी ये किसकी है और क्यों है? ये कमी जनता जिनको पावर देती है उनकी है। नहीं पहुंचने का वजह नहीं ऐसा बात नहीं है कि पहुंच नहीं रहे हैं, लेकिन जनता जैसे जिनके पास पावर है और वो पावर देखिए कहना नहीं चाहिए, फिर भी मैं खुल के कहना चाहती हूँ, वो पावर हर वार्ड कमिश्नर के वार्डों में मिलता है। लेकिन अब वार्ड कमिश्नर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो वही जानेंगे। अगर वो चाहते तो वार्डों में हर चीज कार्य करवा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि रक्सौल नगर परिषद में विकास की धारा बही है या अभी विकास बिल्कुल नहीं है? चूंकि एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है, फिर भी यहाँ विकास है या नहीं, इसके विषय में आप हमें बताइए। देखिए विकास है, विकास है, ऐसी बात नहीं है कि विकास नहीं है, लेकिन रक्सौल में नहीं है, नहीं हो रहा है। रक्सौल में विकास नहीं हो रहा है। विकास का योजना आ रहा है लेकिन रक्सौल में नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है जी। तो इसको सुधारने के लिए आपके पास कुछ रणनीति है, कोई कदम, इसके ऊपर क्या आप ठोस कदम उठाना चाहती हैं? देखिए पहली बात कि अगर जनता हमें चुनती है तो मेरे पास हर तरह का हमारे पावर आ जाएंगे कि हाँ ये रक्सौल में विकास का योजना आते हैं, ये कहाँ जाता है, क्या होता है, क्यों नहीं हो रहा है। तो पावर आने के बाद ही मैं इसके माने कार्य, हाँ जी, मैंने छानबीन कर सकती हूँ और उसके बाद ही मैं जनता के पास लाऊंगी कि किस कारण से रक्सौल में योजनाएं आती है और कार्य नहीं हो रहे हैं। चलिए, अगर जनता आपको मौका देती है तो आप बहुत सारे विकास का काम करेंगी, जनता को डेवलप करेंगी, यहाँ शहर में बहुत सारा विकास करेंगे, डेवलपमेंट काम होगा, बहुत सारी योजनाएं आम लोगों तक पहुँचेगा। देखिए एक और बात, मान लीजिए हमारे हस्बैंड जो है वो ठीक विधायक की योजना से बहुत सारा योजना यहाँ करवाए हैं। जब विधायक योजना आ सकते हैं तो ये सांसद योजना क्यों नहीं आ रहे हैं, ये चेयरमैन योजना क्यों नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो फिर कार्य क्यों नहीं हो रहे हैं। हम लड़के हम विधायक जी से भार से नहीं कर सकती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे हमारे बीच वार्ड नंबर सभापति के यहाँ पर सुनीता जी, है ना, यहाँ पे मौजूद है जिनका कहना है कि अगर मुझे चुना जाता है तो इस शहर का मैं विकास करूंगी, संपूर्ण विकास होगा, डेवलपमेंट होगा और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुंचेगी। इन्हीं सवालों के साथ नहीं, एक और बात, अच्छा, एक आखिरी बात है, उनसे भी हम जानना चाहते हैं। बोलिए, क्या कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे सभापति हैं जो उठे हुए हैं और वो कपड़ा, साड़ी, पैसा ये सब वार्डों में बांट रहे हैं। मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ना साड़ी पर जाए, ना पैसा पर जाए, ना खान पान पर जाए, ना मांस मछली पर जाए। इसलिए जो आपको खिला कर, पहना कर और पैसा देकर वोट ले रहे हैं वो वाकई में आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो ईमानदारी पूर्वक से आपसे वोट मांग रहे हैं और उनको आप वोट दे रही हैं वही आपके लिए सोच सकती है। ना पैसा पर जाए और ना साड़ी पर जाए और ना ही मांस मछली पर जाए। इसीलिए तो 25 साल से रक्सौल में कोई तरक्की नहीं है। जी, यही कारण है। ना मास्क आपको काम देगा और ना एक साड़ी पहना कर आपको कोई काम दे सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका रक्सौल स्वस्थ हो तो बस ये सबसे साइड रहिए और हमें चुनिए, हमें वोट दीजिए और देखिए मैं क्या कर सकती हूँ।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पब्लिक टाइम न्यूज़ में अपना समय देने के लिए। तो ये दो विचार थे सुनीता जी की, जिनका कहना है कि अगर मौका दिया जाता है तो शहर का डेवलपमेंट करेगी, और इनका एक अपील भी है कि लोग किसी प्रकार की बहकावे में नहीं जाएगा। कोई आपको पैसा देता है, कपड़ा देता है, मांस मछली खिलाता है या कुछ भी देता है, तो आप अपना वोट इस प्रकार का बिल्कुल व्यय मत कीजिए। आप अपना मत वही दीजिए जो उस लायक है, जिसने काम किया है उसी को आप अपना वोट दें, ताकि रक्सौल शहर का विकास हो चुके, क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है। तब तक के लिए चुनाव का समय है और हम आपको इसी तरह अपडेट कराते रहेंगे हर एक प्रत्याशी का। तब तक के लिए देखते रहिए पब्लिक टाइम न्यूज़। धन्यवाद।